दादी आ गई हैं यसी की, और आप लोग ये समझ लीजिए कि हम सभी लोग बैठे हुए हैं, भाभी, मुस्कान, मम्मा, हम भी हैं। ये शाम का टाइम है और हम सब लोग मैगी खा रहे हैं। ये राबरेली की आखिरी मैगी है, हम सब लोग बैठ के खा रहे हैं और मम्मा यसी को हमारे नीचे ले जा रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये पैकिंग क्या हो रही है, तो गाइज आप लोग को बता दें कि हम लोग राबरेली छोड़ के जा रहे हैं और सुबह के अभी 7 बजे हुए हैं। पैकर आ गए हैं, पैकिंग हो रही है। कितना टाइम लगेगा पैक होने में ये तो अभी मुझे नहीं पता है, और कहाँ जा रहे हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, स्क्रिप्ट मत करिएगा। अभी पैकिंग हो रही है। हमारा ट्रांसफ़र हो गया है और जब ट्रांसफ़र होता है तब सामान को ऐसे ही पैक करके जाता है। जब मुरैना से हम लोग राबरेली आए हुए थे तो ऐसी ही पैकिंग हुई थी, लेकिन तब सामान इतना नहीं था, तब हमें छोटा ट्रक मंगाना पड़ा था और इस बार हमें बड़ा ट्रक मंगाना पड़ा है क्योंकि सामान बढ़ गया है, इसलिए बड़ा ट्रक मंगाना पड़ा है। और जब तक ये पैकिंग हो रही है, बहुत अच्छी पैकिंग की है इन्होंने कि कोई भी सामान नहीं टूटेगा। यसी की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और पूरा घर ऐसे फैल गया है। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यसी की दादी आने से मुझे बहुत हेल्प हुई है क्योंकि मम्मा ही सब कुछ संभाल रही हैं और ये भाभी ने मेरी बहुत मदद की क्योंकि यहाँ पर सामान की ऐसे पैकिंग हो रही है और सब कुछ फैन, एसी, सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। सामान पैक हो रहा है, अभी आऊँगी आपसे मिलने, टाइम मिला तो। हाँ, घर खाली हो गया है, हम खिड़की खोल के जाएंगे इसलिए जाएंगे। हाँ से लगी पड़ी है। 7 बजे उठती नहीं, लेकिन आज 7 बजे उठी हैं। कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। गरम है। देख ले क्या बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हुई है बाबू की, बहुत नींद किया है। आहा, सामान ऊपर से नीचे आ गया है, अब ट्रक में लोड हो रहा है। मैं आई थी देखने की कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, सारी चीज़ें पैकिंग अच्छे से हुई है क्योंकि यसी सो गई थी, यसी के साथ मैं भी सो गई थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा था, पैकर आ गए थे और मैं भी सो के उठी हूँ। आवाज़ से ही लग रहा होगा इसी के साथ, क्योंकि नींद लेना, रात में भी नहीं सो पाए थे, कुछ चीज़ें अपनी छोटी मोटी चीज़ें पैक कर रहे थे और सो नहीं पाए थे। तो अभी मैंने मुस्कान ने बोला कि आप 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए क्योंकि, और रेस्ट करने से थोड़ा मुझे आराम मिला, नहीं तो आँखें, फेस ही बता रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरी स्कूटी भी पैक हो रही है और यसी यहाँ पर आ गई हैं उठकर मेरी दवा लेकर और फैलाने। घर पूरा खाली हो गया है। हम लोग राबरेली में, जुलाई से हम लोग को 4 साल कंप्लीट हो जाते और 4 साल कंप्लीट ही समझ लीजिए। और यसी को भाभी गिफ्ट दे रही हैं, मुस्कान ने भी दिया यसी को गिफ्ट और भाभी ने यसी को गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या है अनबॉक्सिंग जाकर करेंगे। भाभी ने बहुत हेल्प किया क्योंकि सुबह
से उठी गई थी हम लोग के साथ ही मुस्कान भी, सब कुछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पूरी अरेंजमेंट भाभी कर रही हैं। ये हम लोग यहीं आ गए थे सुबह से ही, खाना पीना पानी सब कुछ यहीं पर मैं सोई थी भाभी के पास। जैसी भी यहीं सोई थी, क्योंकि वहाँ तो 7 बजे से पैकर ही आ गए थे। ले आए हैं। आंटी कहाँ है? बस निकलने वाला ही टाइम। मैं रायबरेली में थी तो मुझे कभी मैके की कमी आंटी ने ही महसूस होने दिया। एक तरह से मेरा मैका ही है, और आंटी ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, क्योंकि खिड़की आमने सामने थी तो आंटी ने मेरा ध्यान रखा है। और अब जा रहे तो आंटी बहुत रो रही है, मुझे भी रोना आ गया। जैसे कि बेटी विदा होती है, आंटी ने वैसे ही विदा कर दिया। और यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आंटी भी आ गई हैं, यसी भाभी मुस्कान सब लोग। तो यहाँ की यादें बहुत अच्छी हैं। मैं रायबरेली से जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि मुरैना के बाद मैं रायबरेली ही आ गई थी शादी के बाद। बहुत आंटी सब लोग सैड है, और आंटी भी सैड है। मैंने कहा ज़्यादा मत रोइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भाभी तो संडे को आ जाएंगी। भाभी रायबरेली आए हुए 6-7 महीने ही हुए उनको, और उनका ट्रांसफ़र हमसे पहले हो गया। वो जा रही हैं लखनऊ भाभी। और गाइस आप लोग को बता दें कि हम लोग भी लखनऊ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र लखनऊ हुआ है। यानी कि भाभी भी जा रही हैं लखनऊ, हम भी जा रहे हैं। हम आज निकल रहे हैं, भाभी संडे को निकलेंगी, और भाभी भी आने ही वाली हैं। तो ये है कि इस चीज़ की कमी नहीं खल रही है कि हम जा रहे हैं भाभी नहीं जाएंगे। उनको भी नहीं कमी खलेगी थी, भाभी जाती हम लोग नहीं जाते तो कमी खलती, क्योंकि हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, घर की तरह ही था। पता ही नहीं चलता था सुबह से रात कब हो जाती थी। भाभी बहुत ध्यान रखती थी। और बस हम लोग निकलने ही वाले हैं, अभी 2 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। जैसे ही सो चुकी हैं, हम भी रेस्ट कर चुके हैं। और वहाँ हम लोग को पहुँचने में 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है रायबरेली से लखनऊ। और ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ चली गई हूँ, रायबरेली से नहीं आऊँगी। लखनऊ से रायबरेली 1.5-2 घंटे की रास्ता है, और सभी आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी यादें हैं। मैं चाहती थी कि सबसे मिल लूँ, लेकिन इतना काम था और नहीं हो पाया है। कुछ लोग से ही मिल पाई हूँ। जाने में मुझे बहुत अच्छी यादें थी, और मंदिर मुझे यहाँ अट्रैक्ट किया था सबसे पहले जब मैं आई थी, और जाते समय भी जाऊँगी भी मंदिर, क्योंकि भगवान जी के दर्शन करूँगी। मंदिर बहुत सुंदर, आप लोगों ने देखा है कई बार ब्लॉग में कि यहाँ की रौनक तो मंदिर ही है। शिव जी का मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बैठते हैं, शाम को शिवाय होता है आंटी लोगों का डेली, तो एक तरह से मुलाकात भी सबकी हो जाती है डेली। अब तो मैं लखनऊ जा रही हूँ, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। आगे आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ लखनऊ में, किस जगह जा रही हूँ। तो आप लोग बहुत लगाव था मंदिर से। जी बोले गोद में बाबू। वाह 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 वाह, वेरी गुड, थैंक यू। पहुँच के बता दें। ठीक है आंटी, चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना। गार्ड भैया, अरे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बाय। रेडी को बाय बाय। पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा। डेली ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जाएंगे वहाँ शिफ्टिंग होगी, कैसा क्या होगा, क्योंकि नई जगह है मेरे लिए। आप यही समझ लीजिए, सब कुछ नया। और मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। आंटी बहुत ज़्यादा सैड हो रही है बार बार, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उनको ये है कि अब मैं जब भी खिड़की खोलूँगी तो खुशी नहीं दिखेंगी। तो आंटी बार बार यही बोल रही हैं कि होता है ये चीज़ें, क्योंकि 3-4 साल तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे भी तकलीफ़ होती है छोड़ने में, ऐसा नहीं है। सबसे बहुत ज़्यादा लगाव है आंटी लोगों से। हम लोग लखनऊ आ गए हैं,
हम लोग आए हुए हैं सनब्रिज वन, यानी कि बीबीडी में ही आए हुए हैं फ्लैट में, और सारा सामान अब आ रहा है। अभी सब कुछ सेट होगा। बहुत थके हुए हैं सब लोग, और एसी भी थक गई हैं। अभी एसी सेट होना बाकी है, बहुत सारे काम हैं, गर्मी लग रही है, फ़ैन से नहीं हो पा रहा है, तो ये काम कब तक हो पाता है। एसी वाले भैया आ गए विंडो एसी लगाने, आरओ वाले भैया आ रहे हैं, स्प्लिट एसी वाले भैया आ रहे हैं, ये सब लोग अपने आ रहे हैं। स्प्लिट एसी नहीं लग पा रही है, कल लग पाएगी। इसके बाद रूम की साफ़ सफाई, ये सब कुछ शिफ्टिंग में 1 वीक का टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में, क्योंकि शिफ्टिंग करना है, बहुत सारे काम हैं पेंडिंग जो पड़े हुए हैं।